कि क्या ये हम अपना मजाक नहीं बना रहे। पहले हमने गैरी कर्स्टन का ये वाकया हुआ, इसके 2 महीने के बाद जेसन गिलेस्पी का ये हो कोई रहा है, और पीसीबी अब की आगे दुनिया में थोड़ी बेइज्जती और बदनामी है कि ऊपर से पाकिस्तान के एक्स कोच जैसन ने भी जिस तरह से एक पीसीबी को एक्सपोज लेकिन करके अब रखा। न्यूज आ चुकी है कि गिलेस्पी साहब ने साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की रेड बॉल की टीम के साथ जाने के लिए इनकार कर और दिया है। अपडेट ये आ रही है कि जेसन गिलेस्पी जो है वो आपको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अभी रिसेंटली रिजाइन किया था, तो अब उनका बयान इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग से उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। हमारी मैनेजमेंट है, कोचेस के हवाले से, बाकी सारी चीजों को भी, बट जिस चीज में हम सबसे ज्यादा बदनाम हो गए हैं ना, वो जो कोचिंग का मामला है। आप देखो पास में मिकी आर्थर ने भी कुछ अच्छा नहीं बोला, गैरी क्रिस्टन के साथ भी जो कुछ हमने किया, और अब बारी जैसन की, और जैसन तो बढ़ चढ़ के जिस तरह की पीसीबी के हवाले से बातें कर रहे हैं और सारा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। बहुत अफसोसनाक किस्म की पाकिस्तान के कोच ने बातें की हैं। बंदे का जिक्र किया जिसकी वजह से तमाम मामला खराब हुए, और फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे चल सकता है और कैसे एक ऐसा देश जहां पर क्रिकेट का बहुत ज्यादा टैलेंट है मगर वो पावर हाउस नहीं बन पा रहा, यानी वो वर्ल्ड में बड़ा नाम नहीं बना पा रहा वो देश यानी पाकिस्तान। ये उन्होंने बताई कि उनके मुताबिक वजह क्या है। ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज को, तो उसमें काफी चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने बोला कि मैं हेड कोच हूं, मतलब पाकिस्तान टीम का उन्होंने बोला हेड कोच हूं। जब मुझे लाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम बहुत कम था और बहुत से कोचेस के साथ वो रब्ता कर रहे थे, तो मैंने अपना भी मतलब मेरी सीवी भी उन्होंने देखी, तो मैंने अपना बताया कि मैं क्या करना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि मेरा फोकस है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में एनवायरनमेंट सबसे पहला मेरा फोकस है कि उसको कि फ्रीडम हो क्रिकेटर्स के पास, उनको पता हो कि उनके पीछे कोचेस खड़े हैं, उनके पीछे बोर्ड खड़ा है, उन पर कोई जहनी दबाव ना हो, और ये सब चीज़ें उन्होंने बोला कि मैं चाह रहा था कि खुला एनवायरनमेंट इनको मिले। लेकिन उन्होंने बोला कि शुरू में मामला ठीक हुए और इंग्लैंड तक मामला मेरे ठीक है, इंग्लैंड तक मेरे मामला ठीक है। उन्होंने बोला एक सीरीज ही है ना जो अब इंग्लैंड के खिलाफ जीते, उसमें भी आकिब जावेद एंड कंपनी का रोल था। नजीब भाई इंग्लैंड की सीरीज जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो सही है, लेकिन वो सिर्फ सीवी पे ही आएगा, असल में तो लोगों को पता है। हाँ, तो सीवी तो बनती है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में होता क्या है, सीवी बनती है। मैंने जेसन गिलेस्पी का इंटरव्यू किया था, काफी वक्त उनके साथ गुजारा, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुझे लग रहा था कि वो ना बड़ा एक होता है ना कि मुझे कुछ करने का जज्बा, बिकॉज वो इंटरनेशनल असाइनमेंट ये उनका पहला ही है, सही है। तो वो जो उनके प्लान्स थे, जो चीजें थी, मुझे तो लगा कि ये आदमी पाकिस्तान उनको सूट करता है और हमको वो सूट करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी कोई अच्छा बड़ा फॉरेन कोच तो आने को तैयार नहीं था। वो तो गैरी कर्स्टन का भी मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद शेल्फ लाइफ खत्म करेंगे हो कि गई। भाई मतलब ये तो जैसे कहते हैं ना सिस्टम को पूरा नंगा कर देना है, ये वो वाला काम करके रख दिया। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है। आप कोई भी मीडिया देखो, क्रिकेट फैंस देखो, वो इसकी स्टेटमेंट को ले रहे हैं कि भाई ये तो मतलब पीसीबी ऐसा है, पीसीबी ऐसे डील करता है, पीसीबी कोचों की पहले मिन्नतें करता है, बुलाते हैं और फिर उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करता है। तो बहुत ही अफसोसनाक किस्म की ये बातें हैं। उस बारे में आप एक देश का हेड कोच हूं और एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले मुझे नहीं पता कि कौन से प्लेयर 11 कल मैच में मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता था कि 11 कौन से खिलाड़ी मैच मैदान में उतरने हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो हिटिंग कोच ही रहा ना, मैं हेड कोच थोड़ी रहा, मैं जो थ्रो डाउन नहीं कराते वो रहा। उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी अभी ट्रैक पर आना शुरू हुई थी, जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज जीते थे, अगरचे पहले बांग्लादेश के खिलाफ हारे और इंग्लैंड के खिलाफ जो जीते थे उसका आपको मालूम है कि जो है वो गैरी क्रिस्टन भी जो है वो पाकिस्तान से जान छुड़वा के अपने हाथ जोड़ के भागे थे कि भाई मेरी जान छोड़ दो, मैनू छड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा यहाँ पर बस नहीं चलता है। अब अगर देखा जाए तो आकिब जावेद को जो है वो कोच बनाया जाएगा और वो भी परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के बाद किसी और को कोच जो बना दिया जाएगा। और फिर उन्होंने बताया कि शान मसूद जो कि टेस्ट टीम के कप्तान थे, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा बॉन्डिंग थी, और टीम निल्सन जो कि हाई परफॉर्मेंस कोच थे, उन्होंने बोला कि वो आप एक हेड कोच हैं और आपको अपनी टीम के बारे में ही नहीं पता, यानी आपको पता नहीं आपका एक असिस्टेंट कोच है जो हाई परफॉर्मेंस कोच है। उन्होंने बोला कि मुझे बताए बगैर ना ईमेल की, ना फ़ोन कॉल किया, ना मैसेज किया, ना बात की, उसको साइड पे कर दिया। उन्होंने बोला कि ना मैं सिलेक्शन में हूं और मेरे नीचे जो बंदे हैं वो मुझे बताए बगैर फारिग हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं टीम का कोच रहूं। आपने गैरी कर्स्टन को हटाया, एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पहले आप चीजें दे देते हैं, उसके बाद जब आप चीजें वापस लेते हैं ना,
तो जाहिर है मुझे तो इंसल्ट फील होगी ना, जब आपने मुझे इतना पावर दिया, सब कुछ दिया, एक सीरीज आपके कुछ और लोग अच्छा करने लगे तो आपने सारे पावर खींच लिए। भाई अब आपका सिलेक्शन में भी कोई रोल नहीं है, प्लेइंग 11 भी हम बना के देंगे, कप्तान का कि क्या आप कौन होते हैं फैसला करने वाले, तो उस पे तो वो बोलेगा ना ये लीजिए भाई साहब मैं जा रहा हूँ। तो गैरी क्रिस्टन के साथ भी जो हमने किया, मेरा पॉइंट ये है कि आइंदा फिर कोई फॉरेन कोच पाकिस्तान के बारे में सोचेगा भी आया और उनका मानना ये था कि मैं टीम का हेड कोच था, लेकिन मेरे से कोई भी चीज पूछी नहीं जाती थी। उन्होंने कहा कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नेल्सन थे और वो मेरे साथ लगाए गए थे, मैं पूरी उनको साथ कोऑर्डिनेशन में था। उनको हटाए जाने से पहले इवन मुझे बताया भी नहीं गया। फिर वो कहते हैं जी कि सिर्फ ऐसा मेरा रोल रह गया था कि प्लेइंग 11 में भी मुझसे पूछा नहीं जाता था, ना मुझसे प्लेइंग 11 में कोई राय ली जाती थी, बस मुझे बता दिया जाता था ग्रुप में कि भाई ये प्लेइंग 11 खेलेगी, और उसके बाद ना किसी प्लेयर की सिलेक्शन में मेरा रोल होता था। मैं कहता भी था तो मेरी बात नहीं सुनी जाती थी। मां सिवाय मेरा इसके कोई रोल नहीं था कि मैच के सुबह सुबह खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस करवानी है, बस ये मेरा रोल था। और इसके अलावा इन्हें दूसरे मुल्कों से ऑफर होगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट की ऑफर होगी, माइट भी आईपीएल में चले जाए, माइट भी, आई एम नॉट श्योर, इस सीजन में तो नहीं, अगले सीजन में चले जाएंगे, अगले सीजन हाँ। लेकिन इन्होंने जो अपनी सीवी बनानी थी ना नजीब, वो बना ली। हाँ, मैं मानता, जैसन बोलता मेरा आखिरी टूर है साउथ अफ्रीका वाला, बोल के जाता कि मैं ये टूर करूंगा, ये मेरा आखिरी टूर है। अभी तो नथिंग इज ऑफिशियल ना, अभी पता थोड़ी हो सकता है। हाँ, बात आगे अब हो सकता है कि चेयरमैन पीसीबी साहब उसको मना ले। कि मुझे ये पता लगा कि एक बंदे की वजह से ये फैसला हुआ, जो निल्सन को हटाया गया, जो हाई परफॉर्मेंस कोच था, और मुझे बताया भी नहीं, और मुझे जो तंग किया गया वो एक बंदे के फैसले की वजह से था। अब उन्होंने उस बंदे का नाम नहीं बताया, बट सोर्सेज कोटेड कि जिनकी वजह से हाई परफॉर्मेंस कोच फारिग हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो उनका इशारा कर रहे हैं तो वो आकिब जावेद हैं। आकिब जावेद के आने के बाद ही सब चीज़ें चेंज हुई। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन टोटल की टोटल सिलेक्शन कमेटी के पास गई। इससे पहले आपको याद होगा हेड कोच सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होता था, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है। कम से कम हमेशा ये होता रहे, या आपने अगर हेड कोच से पूछना है कि भाई परफॉर्मेंस क्या है, तो उसकी टीम ही मर्जी की नहीं है तो वो बेचारा हक बताएगा। मतलब प्लेइंग 11 भी उसकी मर्जी, उसकी और कप्तान की मर्जी की होती है, सिलेक्शन में भी उनका किरदार होता है, वो बताता है कि ये लड़के होंगे, ये नहीं होंगे। फिर उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े गौर से देखा, पूरे देश में 25-26 करोड़ आबादी का ये देश है, एक ही खेल है, वो है क्रिकेट, और अगर ये हार जाएं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं सबके सब, अगर जीत जाएं तो हर तरफ जश्न हो रहा होता है, क्योंकि इनके पास